Welcome to Topper Biology. So today we are going to do the next section of this chapter, that is 10.2 microbes in industrial products. So last video में हमने पढ़ा था कि microbes in household products, हमें डे टू डे लाइफ में जो microbes यूज़ होते हैं हाउसहोल्ड प्रोडक्ट में वो कौन से यूज़ होते हैं. उसमें हमने LAB के बारे में पढ़ा था, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और कुछ चीज़ के बारे में पढ़ा था, स्विस चीज़. अगर आपको याद हो तो हमने स्विस चीज़ के बारे में पढ़ा था. स्विस चीज़ में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है. ठीक है, वो कौन से बैक्टीरियम से होती है, डेट इज कॉल्ड एज प्रोपिनियम बैक्टीरियम शार्मनी, और इसको अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो नेक्स्ट करते हैं, चलिए, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. अभी इंडस्ट्री में ये माइक्रोब्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट इज़ द रोल ऑफ द माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज. और उसके बाद हमारा इसमें आपका इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. इंडस्ट्री में माइक्रोब्स के सिंथेसाइज करते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. क्या सिंथेसाइज करते हैं, प्रोडक्ट सिंथेसाइज करते हैं. वैल्यूएबल टू ह्यूमन बींग्स, ब्रेवरेजेस हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गया. जो एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं वो हम आगे पढ़ेंगे. दिस ऑल आर एग्जाम्पल्स जो इंडस्ट्री में बनता है. काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में जो मेडिसिन्स होती हैं, बेसिकली जो मेडिसिन्स होती हैं, जो ड्रग्स होती हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं. वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, वो ऐसे मैं आपको बताया था. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होते हैं. अगर हम डिस्कशन करें इस टॉपिक में तो कितना टाइम लग जाएगा आप सोच भी नहीं सकते. तो जो इंडस्ट्रीज़ में जो माइक्रोब्स, जो मेडिसिन्स बनती हैं, ठीक है, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो मेडिसिन्स बनती है उनकी प्रोडक्शन के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, बेसिकली उनकी ग्रोथ के लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड होती हैं. ठीक है, तो वो भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. वो भी जो हमने ब्रेड में पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आई थिंक हमने अभी पढ़ा था, मुझे लगता है सैक्रोमाइस सेरिवस से अगर हमने पढ़ा था तो ब्रेड के लिए आई थिंक पढ़ा था हमने. सैक्रोमाइस सेरिवस से बेकर्स यीस्ट हमने पढ़ा था, सैक्रोमाइस सेरिवस से. तो ये इनकी जो प्रोडक्शन के लिए आपको लगता है कि इसकी प्रोडक्शन कैसे होती होगी, ऐसे तो नहीं होती होगी. लार्ज फर्मेंटर्स चाहिए होंगे. लार्ज मतलब ऐसे तो नहीं छोटे से बर्तन में इनकी ग्रोथ कर लेंगे, छोटे से पतीले में डालकर. यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई है कि फर्मेंटर्स, यहाँ पे इसको हम लार्ज फर्मेंटर्स में डालते हैं, इसकी प्रोडक्शन होती है ऐसे. fermented beverages, microbes especially yeast have been used from the. तो यहाँ पे आपको fermenters की definition आ जाती है कि fermenters क्या होते हैं. Production on industrial scales requires the microbes in a very large vessels. जो microbes की जो growth है वो large fermenters में होती है. तो इनको हम क्या कहते हैं, fermenters कहते हैं. इसके आपको filling the blanks भी आ सकती है. What is a fermenter ऐसे भी आ सकते हैं. माइक्रोब्स की ग्रोथ किस में होती है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है. क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, पर डिपेंड करता है आपने कितने अच्छे से एनसीईआरटी की एक एक लाइन रीड किया. जितनी बारी एनसीईआरटी रीड करोगे उतनी बारी आपको, और जितनी बारी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे. तो फर्मेंटेड ब्रेवरेजेस क्या होते हैं, माइक्रोब्स स्पेशली यीस्ट. जो यीस्ट होती है इसमें भी कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, सैक्रोमाइस सेरिवस से. प्रोडक्शन ऑफ द ब्रेवरेजेस लाइक वाइन हो गया, बियर हो गया, विस्की हो गया, ब्रेंडी हो गया, रम हो गया. जितनी टाइप्स की आपकी जो ब्रेवरेजेस होती हैं, जो आपकी जो जिसको हम कहते हैं ना, वाइन होती है, बियर होती है, ब्रेंडी होती है, रम होती है, सैक्रोमाइस सेरिवस से. दिस इज कॉल्ड एज ब्रेड मेकिंग. एंड
कॉमनली कॉल्ड एज ब्यूअर सीज, इसको हम क्या कहते हैं, ब्यूअर सीज कहते हैं। ये क्या सैक्रोमाइस सेरिवेसे का यहाँ पे रोल पूछ सकते हैं। फर्मेंटेड बेवरेजेस में क्या होता है, फॉर माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस द इथेनॉल, क्या प्रोड्यूस होता है, इथेनॉल प्रोड्यूस होती है। Depending upon the type of the raw material used for the fermentation and the type of the processing, different types of alcoholic drinks are obtained। ये जो है रम, ब्रेंडी, विस्की, ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, रम, ब्रेंडी, विस्की, ठीक है। ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिकली एल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं। सो वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, इसकी जो डिस्टिलेशन नहीं होती वाइन और बियर की, वेयरलेस जो विस्की और ब्रेंडी और रम है, इसमें जो बेसिकली ये जो होती हैं ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं, इसको भी फर्मेंटर्स चाहिए, ठीक है। इनमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होती हैं। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सैक्रोमाइस सेरिवेस से ही होते हैं। बेकर्स यीस्ट पूछ सकते हैं कौन सी होती है, बेकर्स यीस्ट कौन सी होती है, ब्रेड डेट इज सैक्रोमाइस सेरिवेस से। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है एंटीबायोटिक्स। तो आपको इसके नाम से पता लग जाना चाहिए बच्चों कि एंटी का क्या मतलब होता है, अगेंस्ट, ठीक है, और बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। सो मीन्स जो हमारे लाइफ के अगेंस्ट चल रहा हो, जो चीज़ हमारे लाइफ के अगेंस्ट हो, वो है एंटीबायोटिक्स। जैसे तो एंटीबायोटिक्स जो है, जो मेडिसिन है जिनका कोई इलाज नहीं है, जैसे कोविड-19 में भी एंटीबायोटिक्स ही देते थे ताकि एटलीस्ट जो हमें वो पूरी तरह से क्योर तो नहीं हो सकता, जो हमें वायरस ने हमें इन्फेक्ट किया है पूरी तरह से क्योर तो नहीं हो सकता, बट वो हमें जो ज़्यादा तकलीफ हो रही है वो थोड़ी सी कम तो हो सकती है ना। तो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स are regarded as one of the most significant discoveries of the 20th century। ये बहुत significant discovery है एंटीबायोटिक्स की, and have contributed towards the welfare of the human society। so यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, anti is a Greek word which means against, जैसे में कि मैंने आपको बताया, और bio का मतलब होता है life। together they mean the against life in the context of disease causing organisms। मतलब कि एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायो का मतलब होता है लाइफ। तो मतलब कि जो चीज़ हमारी लाइफ के अगेंस्ट हो, जो हार्म करे हमको, वो ठीक नहीं है फिर तो, है ना। चल देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन है, ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे डेफिनेशन जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक्स आर दी बेसिकली व्हाट इज द केमिकल सब्सटेंसेस, ये क्या है, हमारी लाइफ के अगेंस्ट है। तो बेसिकली केमिकल सब्सटेंसेस है जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड किल करते हैं और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ द अदर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। सो बेसिकली एंटीबायोटिक्स क्या है, ये एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायो का मतलब होता है लाइफ। एंटीबायोटिक्स क्या है, ये एक केमिकल सब्सटेंसेस है। डाटा प्रोड्यूस कैसे प्रोड्यूस होते हैं, डाटा प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स की वजह से ये प्रोड्यूस होते हैं, और किल और टार्ड करते हैं ग्रोथ ऑफ द अदर माइक्रोब्स। यू आर फेमिलियर विद द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक दैट इज कॉल्ड एज पेनिसिलिन। सो ये जो पेनिसिलिन है आप इसकी फेमिलियर हो। सो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बच्चों, पेनिसिलिन, यहाँ पे तो एक तो है पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड एंड इट वॉज एन चांस डिस्कवरी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है स्ट्रेप्टोकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहा था। ये पूछ सकते हैं यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया के ऊपर वर्किंग हो रही थी, कौन कर रहा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसके ऊपर कर रहा था, स्टाफिलोकोकाई बैक्टीरिया। once observed on the mold unwashed culture found in the staphylococci could not grow. He found out that it was due to a chemical produced by the mold and he named it a penicillin। जो मोल्ड है, मोल्ड के अंदर बेसिकली एक केमिकल प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो अगर उसने डिफाइन किया, जो एक बेसिकली मोल्ड है जिसमें वो ग्रो कर रहा था, जिसमें पेंसिलिन ग्रो हो रही थी, उसके अंदर उसने क्या फाउंड किया,
जो एलेक्जेंडर था साइंटिस्ट था, मोल्ड के अंदर उसने प्रोड्यूस किया कुछ केमिकल की फॉर्मेशन हो रही है, तो उसने बता दिया कि जो एंटीबायोटिक्स है वो क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस है, क्योंकि मोल्ड के अंदर क्या था, केमिकल प्रोड्यूस हो रहा था। तो हाउएवर इट हैज़ अ फुल पोटेंशियल एज अ, सो आफ्टर द मोल्ड उसने नाम रख दिया दैट इज पेनिसिलम नोटाटम, पेनिसिलम नोटाटम। However, it would has a full potential as an, it is first is penny, then is psyllium, पेनिसिलम नोटाटम, ऐसे याद रखना है। वर्ड को हाफ कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया, दिस इज पेनिसिलम नोटाटम and after the mold penicillium notatum. However, it has a full potential as an effective antibiotic was established under the, यहाँ पे effective antibiotic कब established है, वैसे तो यहाँ पे हिस्ट्री दी हुई है ज़्यादा किसने क्या डिस्कवर किया, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन सा बैक्टीरिया था, इसका नाम मैं क्यों बार बार रिपीट कर रही हूँ कि पेनिसिलियम नोटाटम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जो था पेनिसिलिन था, फिर यहाँ पे क्या हो गया, अगर मैं ध्यान से देखो तो पहले था पेनिसिलिन, फिर हो गया पेनिसिलियम। अगर आप इनके वर्ड में ध्यान से देखो तो काफ़ी डिफरेंस है, तो कई बार बच्चे इसको सेम ही लिख देते हैं। सो नेक्स्ट हम कर रहे हैं, तो इसने, ये भी एक साइंटिस्ट था, इसने भी किया था, हॉर्बर्ट फ्लोरी ने, इसने भी मच इफेक्टिव डिस्कवर की थी एंटीबायोटिक, बट फर्स्ट वॉज द पेनिसिलिन, फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज पेनिसिलिन, और जो किसने डिस्कवर किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया, और उसके बाद उसका नाम क्या हो गया, पेनिसिलियम नोटाटम। कौन सा बैक्टीरिया था उसमें, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया था। So after penicillin, other antibiotics were also purified from the other microbes. बहुत सारे और microbes थे, पर आपको सिर्फ यही एक microbe याद रखना है, that is penicillin. Can you name the other antibiotics that find out the sources? So antibiotics have greatly improved our capacity to treat the deadly diseases. So deadly diseases, डिजीज कहते हैं, प्लेग हो गया, वो पिंक कफ जिसको कहते हैं, काली खांसी, डिप्थीरिया, गालघोटू, लेप्रोसी जिसको हम कहते हैं खुशी रोग, to kill the billions of over the globe. Today we cannot imagine the world without the antibiotics. हम ये सोच नहीं सकते, एंटीबायोटिक्स के बिना जीना हम सोच नहीं सकते। तो नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं, that is chemicals, enzymes and other bioactive molecules. So chemicals, enzymes and bioactive molecules. So chemicals, जो कौन से इंडस्ट्री में कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं और कौन सी मेडिसिन के लिए हमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्वायरमेंट है, इसमें वो पढ़ना है, छोटा सा टॉपिक है। सो माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर सर्टन केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स, एल्कोहल्स एंड एंजाइम्स। ये माइक्रोब्स यूज़ होते हैं प्रोडक्शन के लिए ऑफ सर्टन केमिकल्स की प्रोडक्शन के लिए बेसिकली माइक्रोब्स यूज़ होते हैं। इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, दैट इज़ एस्परगिलस निगर। सो यहाँ पे मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई साइंटिफिक नेम है तो उसके दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज द जीनस, सेकेंड इज द स्पीशीज। तो यहाँ पे दिया हुआ है एस्परगिलस निगर, ये क्या है, आपको ये फंगस है, आपको याद रखना पड़ेगा, फंगस ऑफ सिट्रिक एसिड, फंगस ऑफ सिट्रिक एसिड। ये अगर आप 5-6 बार बोलोगे दिन में तो आपको याद हो जाएंगे। एस्परगिलस निगर, फंगस दैट एजिटोबैक्टर एसिटी। अगर आप इसका नाम ही देख रहे हो, इसको कैसे लर्न करना है, एसिटोबैक्टर, ऐसे अगर आप देख रहे हो इसका फर्स्ट लेटर ए है और इसका जो स्पीशीज का लेटर है वो है, जीनस का लेटर ए से शुरू होता है, स्पीशीज का लेटर ए से शुरू होता है, तो ये इसका जो है इसको क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटी इज अ बैक्टीरियम दैट इज द एसिटिक एसिड। फिर क्या है, बैक्टीरियम दैट इज ब्यूटारिक एसिड, ये बी से शुरू होता है, इसका जो ये यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे बी है, तो क्या है, ब्यूटारिक एसिड दैट इज कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम ब्यूटारिक एसिड। लैक्टोबैसिलस तो आपको पता ही है, लैक्टिक एसिड जो आपने किया था। सो एस्परगिलस निगर एक फंगस है, एसिटोबैक्टर एसिटी जो है वो एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड एस्परगिलस निगर था, और ब्यूटारिक एसिड क्या है, कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम।
और लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड एलएबी बैक्टीरिया था। तो यीस्ट आपको बताया था मैंने सैक्रोमेस सेरेविस से, इसकी थोड़ी सी आपकी रिवीजन हो रही है। सो लाइपेसिस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कई बार। सो यहाँ पे दिया हुआ है कि लाइपेसिस आर ऑल्सो यूज इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड ऑल्सो हेल्पफुल इन रिमूविंग दी, जो गंदे कपड़े होते हैं जिसमें ऑयली स्ट्रेन्स होता है, जैसे कि आपको ये वाटर है, ठीक है, और हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक टेल होती है, ठीक है। सो इसमें लाइपेसिस आर ऑल्सो यूज इन लॉन्ड्री में फॉर दी वॉशिंग क्लोथ्स। सो कौन से इंजाइम्स यहाँ पे यूज होते हैं, कौन से माइक्रोब्स यूज होते हैं, डेट इज लाइपेसिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है जूसेस का, बॉटल जूसेस का, बहुत ही फाइनल में प्री बोर्ड्स में आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये पक्का आता ही आता है। यू हैव नोटिस द बॉटल जूसेस, जो फ्रूट जूसेस लेकर आते हो, जो मार्केट से आप जूसेस लेकर आते हो कि आज तो मेरा ये पीने का मन कर रहा है, मैं तो आज ये पीऊँगा, तो आज मैं ये पीऊँगी। तो आपको यहाँ पे बॉटल जूसेस जो होते हैं उसमें अगर आप खोलते हो तो बेसिकली उसमें माइक्रोब्स आते हैं, दीज आर क्लैरिफाइड। उसको जो अच्छे से उसको जो है बेसिकली जिसे हम माइक्रोबायोलॉजी की भाषा में बोलें तो उसको फुली कंटामिनेटेड माइक्रोबल फ्री उसको एयर टाइट रखा जाता है। उसको एयर टाइट क्यों रखा जाता है, ताकि कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना आ जाए। और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होती हैं, डेट इज पैक्टिनेसिस एंड प्रोटीएसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैक्टिनेसिस एंड प्रोटीएसिस दोनों का नाम पीपी से शुरू होता है, पैक्टिनेसिस एंड प्रोटीएसिस। तो यहाँ पे जो स्टेप्टोकिनेस है प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरियम, डेट इज स्टेप्टोकोकस। तो इसका नाम भी एस से शुरू हो रहा है, इसका नाम भी एस से शुरू हो रहा है। तो स्टेप्टोकिनेस है वो कौन से बैक्टीरियम से प्रोड्यूस हो रहा है, स्टेप्टोकोकस। इसको आप रोज लिखोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे, बहुत ईजी है लर्न करने। स्टेप्टोकिनेस किससे प्रोड्यूस होता है, स्टेप्टोकिनेस जो है बेसिकली स्टेप्टोकोकस से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। स्टेप्टोकिनेस जो है बेसिकली स्टेप्टोकोकस से प्रोड्यूस होता है। और the bacterium streptococcus and modified by the genetic engineering is used as a clot buster। ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला टर्म है अभी आप संभाल के रखो अपने पास, ये हम जो नेक्स्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी उसमें पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग का यहाँ पे क्या मतलब है, ठीक है। जेनेटिकली हम जो प्रोडक्ट्स मॉडिफाइड डीएनए मॉडिफाई करते हैं इसका क्या मतलब है, किसमें यूज़ होता है, प्लस क्लॉट बस्टर यूज़ होता है फॉर मूविंग द क्लॉट्स के लिए कौन सा माइक्रोब यूज़ होता है यहाँ पे, स्टेप्टोकिनेस, दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बैक्टीरियम दैट इज कॉल्ड स्टेप्टोकोकस। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ जाता है। फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ द पेशेंट्स के ब्लड वेसल से गॉन मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल कौन सा होता है यहाँ पे, साइक्लोस्पोरिन ए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज़ यूज्ड इन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन द ऑर्गन ट्रांसप्लांट। मान लो किसकी किडनी खराब हो गई है, किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट चाहिए, ठीक है, कोई और मेथड नहीं अप्लाई हो रहा, वो डोनर भी चाहिए जिसका ब्लड मैच हो, ठीक है, जिसका ऑर्गन मैच हो। वरना क्या होगा कि वो जिस पेशेंट को हमने ट्रांसफ़र करना है कोई ऑर्गन, तो उसको जो है बॉडी में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डॉक्टर्स के लिए उसको हैंडल करना। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय दी फंगस। ये कौन सा होता है, अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल कौन सा है, साइक्लोस्पोरिन ए, दैट इज यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। ये क्या होता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। इम्यूनो जो होता है इम्यून सिस्टम के रिलेटेड होता है। इम्यून सिस्टम आपने कोविड-19 में काफ़ी सुना होगा कि हमको अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, उसके लिए हम तुलसी खाते हैं, ठीक है, काढ़े वगैरह पीते हैं, हल्दी दूध पीते हैं, ठीक है, विच इज़ इम्यूनो मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम, that is produced by the fungus, that is Trichoderma polysporum. Trichoderma polysporum stains produced by the yeast, that is Moniscus piperiscus. Moniscus piperiscus. Moniscus piperiscus, that is used for the blood कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स। जिस पेशेंट्स को आपने देखा ही होगा फैमिली में आपके फादर या मदर को, यहाँ पे बहुत सारे आपके चाचा चाची को, दादा दादी को
कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट जो किस माइक्रोब्स की वजह से होती है, वो स्ट्रेन्स ऑफ यीस्ट विच इज कॉल्ड एज मोनेस्कस पिपरेसिस। It acts as a competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol। ये कोलेस्ट्रॉल को इनिशिएट करने के लिए यूज होती है, सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल को इनिशिएट करने के लिए, दैट इज मोनेस्कस पिपरेसिस। तो आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। मुझे पता है इसमें थोड़े से माइक्रोब्स है, क्लॉट पूछ सकते हैं, क्लॉट बस्टर वाला इसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कोलेस्ट्रॉल के लिए कौन सा यूज़ होता है, ठीक है। इस टाइप के मैं आपको क्वेश्चंस भी जल्दी अपलोड करूँगी विद आंसर्स। आई विल अपलोड दिस ऑफ द क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट आई थिंक आपको समझ आ गया होगा इतना पार्ट। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इन ब्रीफ हम जो करेंगे अबाउट ये सारा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, ये हमारे सीवेज में हमने अभी तक किया कि जो माइक्रोब्स जो है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में क्या रोल प्ले करते हैं, जो इंडस्ट्री में क्या रोल प्ले करते हैं, ब्रेवरेजेस वगैरह इस और बायोएक्टिव एजेंट्स में क्या रोल प्ले करते हैं, मेडिसिन्स वगैरह हो गए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल है। वाटर तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके आपको पता है कि 74% ऑफ द अर्थ इज द लैंडमार्क ऑफ वाटर। अर्थ इज लैंडमार्क ऑफ वाटर। सीवेज में क्या ट्रीटमेंट है, सीवेज में क्या ही रोल प्ले करते होंगे आप सोचते होंगे, है ना। तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर as much as you can, and please like, comment, share. Thank you.